100 वर्षों के बाद जगे हैं पुण्य धरा के भाग्य। मुनिवर प्रमाण उत्तम विराट का पुण्य सभी के साथ पंचोत्सव का आयोजन जो रहे हमेशा याद। और तप स्थली रही संतों की धरा नसीराबाद। प्रश्न के लिए श्री सुमति प्रकाश जी पहाड़िया किशनगढ़। इसके बाद तैयार रहेंगे सुभाष संतोषी किशनगढ़। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हम में से कुछ प्राणी भव्य हैं, कुछ अभव्य हैं। भव्य हैं जो निश्चित रूप से मोक्ष जाएंगे, और जो अभव्य हैं वो कुछ भी कर ले उनको कभी भी मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। तो इसमें हमारा क्या पुरुषार्थ है या हमारा क्या काम? देखिए, हर प्राणी के साथ पुरुषार्थ की एक सीमा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो निर्हेतुक होती है, उसमें कोई हेतु नहीं, कोई कारण नहीं होता, इसलिए इसके विषय में कुछ नहीं कह सकते। जो भव है वो भव ही रहेगा, अभव है वो अभव ही रहेगा। जब किसी कारण से हुआ नहीं तो हम उसके निवारण का भी कारण नहीं बता सकते। ये अनादि सिद्ध है, पारिणामिक भाव है, सहज रूप से जो है सो है। सुभाष चंद्र दोषी किशनगढ़। तैयार हैं संभव जैन अजमेर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कोई मृत्यु हो जाती है, उसके दाग में जाते हैं, उसको बॉडी में जाते हैं, तो उस पाप जाने वाले को पाप लगता ही है। दाग में जाने के बाद बॉडी जलाते हैं तो जलाने वाले को पाप मिलता है क्या? साथ में जाने वाले को भी। अरे भैया, ये सब सामाजिक क्रियाएं, सब में पुण्य पाप मत देखो, नहीं तो तुम जाओगे ही नहीं। चलो संभव जैन अजमेर तैयार रहे। मोक्षा पहाड़िया। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम संभव जैन है। मैं वैशाली नगर अजमेर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो आज पांडुक शिला पर अभिषेक हुए वो तो तीर्थंकर बालक के हुए, और 16 के वर्ष उसमें जरूरी है या नहीं? वो जो तीर्थंकर बालक के आज अभिषेक अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया है कि भगवान का जो जन्माभिषेक हुआ वो बालक का हुआ, उसमें 16 के वस्त्र आवश्यक है कि नहीं। मेरी राय में सभी धार्मिक क्रियाओं में 16 के वस्त्र पहनना चाहिए। शुद्धता से रिद्धि सिद्धि बढ़ती है, प्रतिमा का अतिशय बढ़ता है। जो लोग ये तर्क देते हैं कि जन्माभिषेक है, इसमें 16 की आवश्यकता नहीं, उन्हें ये नहीं मालूम कि पूरे पंचकल्याण के अनुष्ठान में 16 की कितनी महत्ता होती। प्रतिष्ठाचार्यगण नियमित कितनी शुद्धि करते हैं मंडप की, और जिस बिंब में हमें अतिशय प्रकट करना है उसमें 16 का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और हमारी एक मर्यादा, हर चीज़ का एक देश कोड होता है। तो हम अभिषेक जब भी करते हैं तो धोती दुपट्टा में ही करते हैं, इसलिए उस देश कोड का पालन करना चाहिए, भले वो जन्माभिषेक भी क्यों ना हो। अन्यथा उस अभिषेक की क्रिया को देखकर दूसरे लोग कहेंगे अभिषेक जब हम ऐसे करते हैं तो किसी दिन कुर्ता पैजामा पहन के भगवान का अभिषेक करने लगेंगे। ये सरासर गलत चीज़ें हैं, और इसकी कहीं भी ऐसी चीज़ों को हमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। नमस्ते महाराज। कुमारी मोक्षा पहाड़िया। तैयार रहे श्रीमती डिम्पल गदिया। नमोस्तु महाराज जी, मैं मोक्षा पहाड़िया इंदौर से। मेरा प्रश्न ये है कि मैं परसों सुबह आपके दर्शन करने आई थी, तो मेरे पापा ने आपके चरण छूने से मना कर दिया। हाँ बोलो। मना कर दिया था। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बहुत अच्छी बात। सब चीज़ों में नहीं पूछा जाता ऐसा क्यों। एक हम लोगों की मर्यादा होती, समझ गए। स्त्रियां पुरुषों से दूर रहती है और पुरुष स्त्रियों से दूर रहते हैं, समझ गए। ये एक हम लोगों की बाउंड्री है, समझ गए। तो बाउंड्री को क्रॉस करना अच्छा होता है क्या? नहीं होता ना। तो बस इसको समझो कि ये बाउंड्री, हमको बाउंड्री क्रॉस नहीं करना है। नमोस्तु महाराज। डिम्पल जी गदिया नसीराबाद। आगे तैयार रहेंगे महेश जी अग्रवाल। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आहार, विहार और निहार ये गृहस्थों के लिए शिष्टाचार बस एकांत में करने के लिए आज्ञा दी है, लेकिन दिगंबर साधु का ठीक इसके विपरीत डंके की चोट पे ऊपर में होता है। तो इसमें ये अंतर कैसे? देखिए, साधु और सावक में एक रूपता नहीं है, दोनों में एकदम कुछ ही तरह से मेल मत मिलाने की कोशिश करना। जो क्रिया श्रावक करता वही साधु करे, या जो साधु करता वो श्रावक करे, तो बड़ा उल्टा होगा। साधु का रास्ता पूरब का है, श्रावक का रास्ता पश्चिम का है। आहार और निहार में बात कही गई, बिहार की बात नहीं है। बिहार तो अपने हिसाब से होता है,
आहार और निहार में साधुओं के लिए निहार को गूढ़ स्थान में रखने के लिए कहा। दूरे गूढ़े विशाले अविरोहे, दूर गूढ़ विशाल विरोध रहित जंतु आदि से रहित स्थान में ही साधुओं के लिए निहार करने की बात की गई है। आहार के लिए भी ऐसा नहीं है कि खुले चौराहे में करे, पर थोड़ा ओट हो, खुले में इसलिए कर लेते हैं कि चलो कोई लोग देख ले तो जैन मुनि की चर्या जान ले, लेकिन खुले चौपाल पर आहार तभी कराना चाहिए जब मजबूरी हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब साधु आहार ले रहा है उस समय देखने वालों की कैसी दृष्टि पता नहीं, इसलिए घर के पहले कमरे में तो चौका लगाना ही नहीं चाहिए। अंदर आप सबको साधु की चर्या पता है, जहाँ लोगों को चर्या का पता नहीं वहाँ आप खुले में करो तो बात समझ में आता है। ऐसा कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। शास्त्र के विधानानुसार तो आप भोजनशाला में साधु का आहार कराओ, दुकान में आहार कराते हो कहाँ शुद्ध स्थान है तुम्हारा, बैठक में आहार करते हो कहाँ शुद्ध स्थान है तुम्हारा। चौका का मतलब क्या है? शुद्ध भोजन बनाने का नाम चौका नहीं है। चौका का मतलब है जहाँ चार क पर विचार हो, क्या, कहाँ, कब, कैसे। क्या यानी द्रव्य, कहाँ यानी क्षेत्र, कब यानी काल और कैसे यानी भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, क्या, कहाँ, कब, कैसे, ये चार प्रकार की शुद्धि हो तो चौका है। अब बैठक में आ रहे जा रहे जूता चप्पल पहुंच करके तुमने भोजन भीतर बनाकर थाल सजाकर 16 का ले आया लगा दिया तो क्या वहाँ ठीक जगह है? दुकान में चौका लगा रहे क्या ठीक जगह है? किसी की मजबूरी हो तो बात जुदी है, लेकिन सबसे उत्तम तो ये होना चाहिए कि लोगों को अपने घर की रसोई घर में ही, किचन में नहीं, रसोई घर में साधु को आहार कराना चाहिए। और रसोई घर इतना बड़ा बनाना चाहिए कि 4 साधु भी वहां आहार कर ले तो कोई दिक्कत ना आए। आजकल सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं लोग, सबसे छोटी जगह को रसोई घर में बदलते हैं। नहीं, वो किचन है, किचन और रसोई में अंतर है। रसोई जहां रस की वृद्धि हो और किचन जहां किचकिच हो। समझ गए? चलिए। नमस्ते। श्रीमती सुशीला जैन कोटा। आगे तैयार रहेंगे श्री पदम चंद काला भीलवाड़ा। नमस्तु महाराज श्री, नमस्तु महाराज श्री, नमस्तु महाराज श्री। महाराज श्री आदिनाथ भगवान की आयु तो 84 लाख पूर्व थी, तो उनके पिताजी की कितनी आयु थी? देखिए, आदिनाथ जी के पिताजी नाभिराज युगलिया थे, और युगलिया जो होते हैं भोग भूमि के जीव होते हैं, उनकी न्यूनतम आयु भी असंख्यात वर्ष की होती, वो संख्यात वर्षायुष्क नहीं थे। और पूर्व कोटि से एक समय अधिक होने पर असंख्यात वर्ष होता है। तो नाभिराज की आयु उनसे बहुत अधिक थी, आदिनाथ से बहुत पूर्व उनकी उत्पत्ति हो गई थी। एग्जैक्ट मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है, उनकी आयु का उल्लेख तो कुलकरों की आयु में है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर एक पल्ले नहीं होगी, एक पल्ले तो बहुत पहले ही खत्म हो गई, पर बहुत कम, पूर्व कोटि से कुछ प्लस है। और वो असंख्यात वर्ष की आयु, पल्ले नहीं है, क्योंकि पल्ले से तो असंख्यातवें भाग कम होने पर सबसे पहले सीमंकर और प्रीतिंकर आदि तीर्थंकरों के कुलकरों के काल में आयु घटने लगी थी। भोग भूमि में तीसरे काल के प्रारंभ में एक पल्ले की आयु होती है, अंत तक घटते 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 एक समय अधिक एक पूर्व कोटि होती है। तो जो आयु का फिगर मुझे याद नहीं है, हमारे शास्त्रों में वर्णन है, देखना। लेकिन ये तय है कि आदिनाथ भगवान से नाभिराज की आयु ज़्यादा थी, वे कोटि पूर्व से ऊपर के तो थे ही, इसमें कोई संशय नहीं है। न केवल नाभिराज, मरुदेवी भी। चलिए। श्री पदमचंद काला भीलवाड़ा तैयार रहें। और एक बात और बताऊं, महापुरुषों के जीवन में उनके जीते जी वियोग नहीं होता। तीर्थंकर जब तक सामने घर में, कोई का वियोग नहीं होगा, इतना पुण्य होता है, कोई अल्पायु वाला नहीं होगा। समझ गए? तो ये तय मानना कि जब तीर्थंकर जन्म लिए तो उनके काल में छोटी आयु वाले कोई नहीं मिलेंगे, सब उनसे ज्यादा आयु वाले मिलेंगे। दीक्षा के बाद भले हो जाए, लेकिन दीक्षा के पूर्व उनको अपनी आंखों से
किसी भी प्रकार की आपदा, विपदा, दुख आदि देखने का योग नहीं मिलता। क्यों? उनका पुण्य इतना प्रगाढ़ होता है। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। मेरी शंका अनेकांत के समझ में है महाराज जी कि अनेकांत में दो शब्दों का अधिकतर काम आता है कि भी और ही। भी और ही गलत है और भी अनेकांतवाद का सूचक है। तो इसमें कई बार मेरे को समझौतावाद का पुट नजर आता है। जैसे आधा गिलास, कोई कहता आधा गिलास खाली है, कोई कहता आधा गिलास भरा हुआ है। तो वास्तव में क्या है, वो भरा हुआ है खाली है, इस समझ में मार्गदर्शन चाहिए। बस देखिए, ग्लास के बारे में आपको पूछा जाए कि एक साथ स्टेटमेंट दीजिए, आपके पास है कोई वर्ड? दुनिया में कोई भी ऐसा शब्द है जो समग्र ग्लास के बारे में जो आधा भरा है, कोई एक शब्द बोल सके? हाँ, बोलिए। नहीं है ना? अब आपको उस ग्लास के बारे में हमें बताना है, तो कैसे बताओगे? आधा खाली है या भरा है? हमने कहा आपने आधा खाली कैसे कह दिया, आधा भरा है। आप कहोगे आधा भरा है, मैं कहूँगा आधा खाली है, और दोनों लड़ने लगे। मैं भरा कह रहा हूँ, आप खाली कह रहे हैं। तो इस लड़ाई को मिटाने का एकमात्र आधार अनेकांतवाद, जो कहेगा भरेपन की अपेक्षा भरा ही है और खालीपन की अपेक्षा खाली ही है, लेकिन गिलास भरा भी है और खाली भी है। समझ गए? इसमें एक शब्द जोड़ा जाए, अपेक्षा। अपेक्षा ही तो अनेकांत है। नमोस्तु। देखिए, एक दिन पहले मैंने एक प्रयोग किया था यहाँ बहुत अच्छे से, ये सुजीत और उसके पिताजी को खड़े करके। हाँ, इनकी 3 पीढ़ी थी। आज ऐसा कोई है, फिर से रिपीट कर दूं, बहुत से नए लोग आए हैं जिनके पिता, पुत्र और उनका पुत्र 3 हो, तो थोड़े खड़े हो जाओ। एक भी नहीं है? होंगे? हाँ भाई, कौन है? खड़े करो, तीनों खड़े। पति पत्नी में मजा नहीं आएगा, बाप बेटा में मजा आएगा। ऐसा, चलिए आगे बताता हूं, बैठ जाइए। आप हो, आपका पुत्र है और आपका पौत्र भी है। आप अपने पुत्र के पिता हो कि नहीं? हाँ है महाराज। पक्के में? बिल्कुल पक्का। तो पुत्र के तो पिता ही हो जी। हाँ, और आप अपने पिता के बेटे हो कि बेटे ही हो? बेटे ही। हाँ, बेटे हैं। आपने अपने बेटे को बोला बेटा इधर आ जी, और आपका पोता बोलता है ये मेरे पापा, आप भी मैं इनको पापा बोलो, बेटा कैसे बोल रहे हो? तो गड़बड़ होगा कि नहीं? गड़बड़ हो जाएगा। और आपका बेटा, आपका पोता, आपने अपने बेटे को बेटा पुकारा और आपका पोता कहा बेटा इधर आओ अपने बाप को, तो गड़बड़ होगा कि नहीं? तो आपका बेटा पिता भी है, पुत्र भी है जी। अपने बेटे का पुत्र है, पर आपका तो वो बेटा ही है, इसमें कोई संशय है? बस इसी बात को शब्द सापेक्ष पद्धति से कहने की जो प्रक्रिया है, उसका नाम अनेकांतवाद है। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती सरला चोड़ीवाल भीलवाड़ा आगे तैयार रहेंगे। रमेश जी गदिया गांधीधाम। जन्म कल्याणक के महामहोत्सव पर परम पूज्य गुरुदेव को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज सुबह हमने तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ देखा, तो उस समय हम ये देख रहे थे कि शची इंद्राणी मायावी बालक को वहाँ रखकर आती है और तीर्थंकर बालक को उठाकर लेकर आती है। तो उस समय क्या उन्हें चोरी का दोष नहीं लगता? देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नियोक्ता होती है, ये चोरी का दोष नहीं, वो एक भाव है, भक्ति से विवल होकर वो करते हैं। और तीर्थंकरों का प्रथमाभिषेक देवों के द्वारा होता है, ये नियोग है। तो बेटे को ऐसे ले जाए और माँ को जग जाए तो उसका तो हार्ट फेल हो जाए, तो उसको माया निद्रा में सुला देते और एक कृत्रिम बालक को बिठा देते हैं। आपने कहा इंद्राणी चोरी कर रही है, यथार्थ देखा जाए तो चोरी है, लेकिन एक चोरी है भोग की और एक चोरी है भक्ति की। इंद्राणी को इस चोरी में भी पुण्य का बंध होगा, पाप का बंध नहीं होगा। क्यों? वो नियोग तय कर रही है। लेकिन इंद्राणी का लक्षण देखकर तुम किसी का बेटा चुराओगे तो महाचोरी का दोष लगेगा। ऐसा काम मत करना।
नियोग की क्रिया में सब कुछ नियोगतः ही होता है, उसमें हम ज्यादा दिमाग लगाए तो कोई फायदा नहीं। रमेश जी गदिया गांधीधाम तैयार रहेंगे। कुमारी अंकिता शेट्टी। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज आपने प्रवचन में बताया कि प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति। उसी पे मेरा एक प्रश्न है। वर्तमान योग में कई ऐसे उदाहरण पड़े महाराज जी कि राजा महाराजों ने बहुत ठाट बाट से राजपाट किया, और एक ऐसा आया कि वो प्रकृति के हिसाब से तो अच्छे चले, दुष्कृति और विष्कृति उनमें नीति और संस्कृति पनप गई। पर आज हमारे यहाँ वो उन्होंने अपना राजपाट छोड़ के दीक्षा ले ली, सब बहुत अच्छे राजा महाराजा थे। आज हमारे यहाँ ऐसा देखा जाता है, श्वेतांबर समाज में तो देखा जाता है महाराज जी कि कोई 5,000 करोड़, 2,000 करोड़, 4,000 करोड़ छोड़ के दीक्षा के मार्ग पे चले गए। बुंदेलखंड में भी ऐसा देखा जाता है महाराज जी कि काफी लोग अपनी सर्वोच्च छोड़ के, दुष्कृति विकृति को छोड़ के, ये राजस्थान और उत्तर भारत में ऐसा क्या है जिसमें आप विराजमान है, मुनि पुंगव सुधासागर विराजमान है। आज दिन तक 50 साल की हिस्ट्री में एक भी आदमी ऐसा नहीं हुआ जिसने अपनी संपत्ति को त्याग दी और मोक्ष मार्ग पे चल गया। ये मेरी शंका। देखो, जब तक विकृति से लगाव होगा संस्कृति प्रकट नहीं होगी। यहाँ के लोगों को वैभव से राग है और धन वैभव से राग है। जब धन वैभव का राग गुण वैभव के राग से जुड़ेगा तो अपने आप सब काम हो जाएगा। जिसे जड़ धन ही सर्वस्व लगता है वह कभी चेतन धन की उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील नहीं हो सकता। आज ऐसा हो रहा है। हम अगर इस धरती के इतिहास को पलट कर देखें तो आचार्य शांति सागर जी महाराज के बाद शिव सागर जी, वीर सागर जी, धर्म सागर जी और आचार्य ज्ञान सागर जी जैसे चार महान आचार्य इसी राजस्थान की धरती की देन है। उन्होंने विकृति को छोड़ा, दुष्कृति को छोड़ा, संस्कृति को अपनाया। राजस्थान में संस्कार नहीं थे, किसने बोला? अगर संस्कार नहीं होते तो यहाँ की माटी ने ऐसे महान आचार्यों को हमें कैसे दिया होता? हाँ, अब थोड़े से बिगड़ गए हो, भटक गए हो, फिर से भाव जगाओ और बहुत अच्छा हो। कहीं ये शुरुआत रमेश गदिया से हो तो क्या कहने की बात। शुरुआत से और होनहार होगी तो हो भी जाएगी। किसी जीव की कब क्या परिणति हो जाए कहा नहीं जा सकता। ये तो तय है कि मार्ग तो अकेला यही है। इस पर हमारी धारणा। नमस्ते महाराज। कुमारी अंकिता सेठी तैयार रहेंगे। खुशबू जैन दिल्ली। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज प्रातः हमने देखा जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो कितनी खुशियां मनाई जाती है, लेकिन जब पुत्री रूपी मणि की प्राप्ति होती है तब ये खुशियां कहाँ चली जाती है और सबके मुंह छोटे क्यों हो जाते हैं? जबकि आधुनिक युग में आधुनिक विचारधारा रखने वाले लोग भी अगर किसी के पहली संतान पुत्र रूप में होती है तो बोलते हैं काम निमट गया, और अगर वही पुत्री होती है तो सबको टेंशन होती है कि अगला क्या होगा। तो क्या पुत्र से काम निमट जाता है और पुत्री से काम बढ़ जाता है? और हमारे आदिनाथ भगवान को पुत्री यहाँ जब प्राप्त हुई थी तो उस टाइम उन्होंने किस तरीके की खुशियां मनाई थी? अगर उसके बारे में आप कुछ बता सके तो। बहुत ही सामयिक सवाल इसने खड़ा किया। वस्तुतः बेटे और बेटी के भिन्नता की मानसिकता को हमें बदलना चाहिए। ये मानसिकता धर्म और संस्कृति की दृष्टि से ठीक नहीं। इसी मानसिकता का ये दुष्परिणाम है कि आज गर्भपात जैसा क्रूर कृत्य बढ़ गया, भ्रूण हत्या जैसे दुष्कृत्य बढ़ गए और समाज में लड़के और लड़कियों के बीच का लिंगानुपात बिगड़ गया। हमें इस चीज को समझना चाहिए कि इस समाज की संरचना में जितना नर का महत्व है उतना ही नारी का महत्व है। नर और नारी दोनों मिले तब ये समाज सुरक्षित होगा। नारी ममता, करुणा, वात्सल्य और सहनशीलता की द्योतक होती है। जिस दिन समाज से ये सब गुण निकल जाएंगे उस दिन सारी समाज बर्बर,
क्रूर और आतताई समाज बन जाएगी। इसलिए समाज में हमें स्त्री जाति के गौरव को कभी भूलना नहीं चाहिए। एक युग था जिस युग में ये कहा गया अपुत्रस्य का गति, और उस पुरुष प्रधान व्यवस्था के कारण पुत्र जन्म को प्रमुखता दे दिया गया। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार की विचारधारा से कभी भी सहमत नहीं होता। मेरी दृष्टि में बेटी और बेटे के बीच का भेद खत्म होना चाहिए। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं, इस भेद को बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका आज की महिलाओं की ही है। बेटा होता है तो खुश हो जाती, बेटी होने पर सबसे पहले उसी का मुंह उतरता है। और किसी स्त्री को अगर बेटियां हैं, बेटा नहीं तो क्या तुम्हें एक भी बेटा नहीं है? वंश को चलाने का एक मोह, वो भी बेटों के प्रति कुछ आकर्षण उत्पन्न करता है। सांसारिक दृष्टि से वंश अभिवृद्धि की भावना गलत नहीं, और इसलिए बेटे की चाह होना भी बुरा नहीं है। बेटा मिले इसमें कोई बुराई नहीं, इसलिए नहीं कि बेटी हीन है, इसलिए कि बेटी को मुझे ब्याह के पर घर में भेजना पड़ेगा, मेरे घर में कौन रहेगा। इस दृष्टि से यदि कोई बेटे का चाह रखता है, कोई बुराई नहीं। लेकिन बेटी के होने पर चेहरा उतर जाना, मुंह उतर जाना कतई उचित नहीं है। उन्हें उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना बेटे के जन्म होने पर। एक बात बोलता हूं, अगर धरती पर बेटी उत्पन्न नहीं हो तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा वंश बढ़ा लेगा क्या? बोलो। जो चाहते वंशाभिवृद्धि के लिए बेटा हो, ठीक है, हो। वंश को आगे बढ़ाने में बेटे की भूमिका, हमारी समाज की व्यवस्था ऐसी है, यही हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, मैं उससे सहमत हूं। पर अगर कहीं बेटी नहीं हो तो तुम्हारा बेटा तो कुंवारा पड़ा रह जाएगा। तो तुम सोचो, आज मेरी बेटी है और मेरा बेटा हुआ, बेटा हुआ तो मेरा वंश बढ़ाएगा, और बेटी होगी तो किसी और का वंश बढ़ाएगी। वंश तो दोनों से बढ़ना है। धर्म, समाज और संस्कृति के इसी के बल पर उत्थान होगा। मानसिकता बदलनी चाहिए। बेटे और बेटी में जो मिल जाए उसे प्रकृति का वरदान मानो, दोनों में समान भाव रखो। बेटी के होने पर हीनता और बेटे के होने में अतिरिक्त उल्लास उचित नहीं है। चाह होना अलग बात है, लेकिन ये मान करके चलना, अगर बेटियां नहीं होगी तो बेटे भी कुंवारे बने रहेंगे। हमें दोनों को लेकर के चलना चाहिए। भगवान आदिनाथ के मन में क्या उत्साह आया, आदि पुराण में इसका वर्णन है। और बेटियों के होने पर उन्होंने भी बहुत हर्ष उत्पन्न किया। और सबसे रहस्य की बात जो आज मैं बताता हूं, भगवान ऋषभदेव ने अपने बेटों से पहले अपनी बेटियों को शिक्षित किया। उन्होंने भरत को युद्ध और नृत्य की कला सिखाई, और बेटियों को अक्षर और अंक की विद्या सिखाई। ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी की देन है, जो भगवान ऋषभदेव की पुत्री थी। भगवान ऋषभदेव की पुत्री थी, ये उनका दृष्टिकोण था। उन्होंने बेटी को हीन दृष्टि से नहीं देखा। तो बेटी को जब तक तुम हीन दृष्टि से देखते रहोगे, हमारी बेटियां उपेक्षित होगी। पर एक बात मैं और कहूंगा आज की बेटियों से, कि सारी प्यारी प्यारी बेटियां बेटी बनी रहे, बेटा बनने का प्रयास कभी ना करें। बेटियां बेटी बनी रहे, बेटा बनने का प्रयास ना करे, क्योंकि वो बेटी बन करके जो कर पाएगी, बेटा बन करके नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो उनका प्रकृति सुलभ गुण है। बेटी बनने का मतलब दो घर में उजाला करना, और बेटा बनने का मतलब एक घर को रोशन करना। बात समझ में आ रही है मेरी? बेटी को सचित्त मंगल कहा, लड़के को नहीं कहा। कन्या मंगल गाली जाती, कुंवारी कन्या, लड़का नहीं माना जाता। ये गौरव है भारतीय संस्कृति में जन्म लेने वाली बेटियों का। ये भारत के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। वो दो कुल का गौरव बढ़ाएगी, पिता के कुल का और ब्याह जाने के बाद अपने पति के कुल का। ये उभय कुल विवर्धनी है। तो बेटी बनो,
बेटा बनने की मानसिकता मत अपनाओ। आजकल की लड़कियां सोचती मैं अपने भाई के बराबरी करूं, उसी की तरह कमाऊं, उसी की तरह कपड़ा पहनूं, उसी की तरह रहन सहन रखूं, उसी की तरह खर्चा करूं, उसी की तरह स्वतंत्रता से घूमूं फिरूं, उसी की तरह दोस्ती करूं, उसी की तरह यारी करूं। सत्यानाश हो जाएगा। हमारी जो प्राकृतिक व्यवस्था है और मर्यादाएं हैं, यदि इनकी हम उपेक्षा करेंगे तो कतई इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रख करके चलना चाहिए। नमोस्तु महाराज। खुशबू जैन दिल्ली। आगे तैयार रहेंगे श्री ऋषभ जैन मिर्जापुर, मंत्री गुणायतन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं खुशबू जैन दिल्ली से। मेरा प्रश्न है, आज जैसे कि मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज जी ने गर्भपात के बारे में बताया था, तो उन्होंने बताया था कि जो स्त्री स्वयं से गर्भपात कराने जाती हैं तो उनको पचेंद्रिय जीव के मारने का दोष लगता है। तो ऐसे क्या महाराज जी, जिसका गर्भपात अपने आप हो जाता है किसी स्त्री का, तो उसको भी उतना ही दोष लगता है? गर्भपात होना और गर्भपात कराना है, इन दोनों में अंतर है। यदि गर्भपात हो जाए तो दोषी नहीं, पर पाप कर्म का तो उदय है। अल्प आयु में संतान चले गई, गुरुओं के पास जाकर निवेदन करके उसका कुछ प्रायश्चित करना चाहिए ताकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, पर वो दोष नहीं। और गर्भपात आपने कराया तो ये महान दोष है। किसी भी स्त्री ने अपने जीवन में कभी भी गर्भपात कराया हो, उसने और उसके पति ने या जो भी उसमें अनुमोदना किए हैं वो सब ने, जब तक उसका प्रायश्चित योग्य गुरु से न ले ले तब तक सच्चे अर्थों में वे देव पूजा और पात्रदान के भी अधिकारी नहीं है। उन्हें पहले प्रायश्चित लेना चाहिए, तब महाराजों को आहार देना चाहिए, तभी भगवान का अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रकार से सूतक ग्रस्त है। उन्हें हत्या की है। किसकी हत्या की है? अपने ही लाल की हत्या की, अपने जिगर के टुकड़े का हत्या की, अपने कलेजे के कोर को तोड़ा है और अपने वंश की हत्या की, करुणा की हत्या की, मातृत्व की हत्या की है। इसलिए इसे बिल्कुल हल्केपन में मत लेना, ये महान पाप है। यदि जीवन में किसी से भी हुआ है तो उसका प्रायश्चित जरूर लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। श्री ऋषभ जैन मिर्जापुर, मंत्री गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती सुमन जैन, संरक्षक गुणायतन मिर्जापुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर। गुरुवर, योग्य रिश्ते, नाते और संबंध ये हमारे जीवन को एक मजबूत आधार देते हैं। हमारे सांसारिक जीवन में इन रिश्तों का बहुत महत्व है और इन्हीं से हम संसार को जी रहे हैं। लेकिन आजकल ये देखा जाता है कि हम लोगों के परस्पर व्यवहार और संबंध में प्रेम और पारदर्शिता और ईमानदारी, इसमें काफ़ी ह्रास हो रहा है, कमी होती चली जा रही है, जिसकी वजह से रिश्ते, नातों और संबंधों में महाराज जी दोहरापन आता जा रहा है। आदमी कहता कुछ और है, करता कुछ और है। हाथ जोड़ के नमोस्तु, प्रणाम, जय जिनेंद्र करता जरूर है, लेकिन बगल से निकल जाता है महाराज जी। क्यों हम लोगों में ऐसी गिरावट आती चली जा रही है, जिससे हमारे संबंध दो रास्ते में एक साथ चलते हैं, दो मार्ग बना के चलते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। ऐसा क्यों होता है? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जिस पेड़ की जड़ सूखने लगेगी वो पेड़ कब तक हरा भरा रहेगा? बोलो। जिसकी जड़ सूख रही है या सूख गई है वो पेड़ कभी हरा नहीं हो सकता। आज के युग में यही हो रहा है। रिश्तों में ये दोहरापन, जीवन में जो कृत्रिमता और जटिलता आई है, उसका मूल कारण क्या, हमें इसे जानना चाहिए। रिश्तों का मूल आत्मीयता है और आत्मीयता आंतरिक संवेदनाओं से विकसित होती है। आज वो संवेदना की जड़ ही सूखने लगी तो आत्मीयता, परस्परता, प्रेम, बंधुत्व, अपनत्व, जो हमारे रिश्तों के भीतर का रस है, वो कहाँ से प्रकट होगा? तो संवेदनाएं जगाएं। पहले हमारे जो संबंध होते थे उसका आधार हमारे अंदर की आत्मीयता थी। आज युग बदल गया, अब हमारे संबंधों का आधार उपयोगिता हो गई।
एक युग था जब हम सारे संसार को एक परिवार की तरह देखते थे। आज युग बदल गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया और अब विश्व को परिवार की तरह न देखकर एक बाजार की तरह देखने लगे। तो ये बाजारवादी सोच, बढ़ती हुई उपभोक्तावादी मनोवृत्ति ने ये स्थितियां ला दी जिसमें एक उल्टा कंसेप्ट डेवलप हो गया, यूज एंड थ्रो। चीजों के साथ ऐसा होता तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब लोगों को भी एक चीज की तरह ट्रीट किया जाने लगे तो इससे बुरी बात और कोई नहीं। तो जड़ है हमारे भीतर की संवेदनाओं का छीन हो जाना, सूख जाना, उनको हमें फिर से जगाने की जरूरत है। यदि हम अपनी आंतरिक संवेदनाओं को जगाते हैं, निश्चयतः वह हमारे जीवन की उपलब्धि बनेगी। नमस्ते। श्रीमती सुमन जैन, संरक्षक गुणायतन तैयार रहेंगी। कुमारी ऋतुषा जैन, मिर्जापुर। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। वस्तु के संग्रह का नाम परिग्रह है या फिर वस्तु से ममत्या मूर्छा? क्योंकि पहले भरत चक्रवर्ती याद इतना उनके पास वैभव होता था, और आजकल भी बहुत से लोग हैं जो ईमानदारी के साथ कमाते हैं, उनके पास इतना वैभव हो, इतना सब चीज़ है, तो क्या वो परिग्रह की कोटि में आएंगे क्या? देखिए, संग्रह अलग चीज है, परिग्रह अलग चीज है। जैन धर्म के अनुसार संग्रह को बुरा नहीं कहा गया है। गृहस्थ संग्रह करता है, अगर ठीक रीति से, न्यायी नीति से धन का उपार्जन करता है तो उपार्जन के बाद उसके द्वारा किया जाने वाला संग्रह कतई निषिद्ध नहीं है, सर्वथा मान्य है। लेकिन परिग्रह अलग चीज है। धन का संग्रह करके उसका सही कार्य में उपयोग करना संग्रह है, और संग्रहित करके उसे रोके रखना परिग्रह है। धन का संग्रह करने का मतलब क्या है? जैसे कहीं नदी में बांध बनाया जाता है। बांध क्यों बनाया जाता है? इसलिए कि बांध बना के पानी रोके, ताकि बरसात का पानी वेस्ट ना हो और उस पानी को हम वहाँ पहुँचाएं जहाँ पानी की आवश्यकता है। यही है ना? और जब भी बांध बनाया जाता है तो बांध बनाकर पानी को रोकते हैं, लेकिन तय करते हैं कि हमें पानी को कितनी मात्रा में रोकना और कितना छोड़ना है। उसकी तारीखें तय होती है कि किस तारीख तक हमें कितना पानी रखना है, और नदी में जितना क्यूसेक पानी आता है उसी अनुपात से उतना पानी छोड़ा जाता है। क्यों? बांध बनाकर पानी को रोका, ये अच्छी बात है, पर पानी को रोके रखे तो विप्लव आ जाएगा, वो बांध टूट जाएगी। धन का संग्रह आपने किया, संग्रह करके रखा, ठीक है, लेकिन रखने के बाद इसे आगे बढ़ाइए, नहरों और नालों से वहां पहुंचाइए जहां उसकी जरूरत है। ये संग्रह है जो जगत के कल्याण के काम में आते हैं, और रोक के रख लेना परिग्रह है जो स्वपर के लिए विप्लव का कारण आएगा। तो हमेशा धन के संग्रह को बुरा नहीं कहा। गृहस्थों को धन संग्रह की अनुमति हमारे आचार्यों ने दी, पर कहा एक लिमिट में करो और संग्रहित का उपयोग करो। मौका आने पर दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। तो संग्रह करके अनुग्रह करो। तो जो संग्रह करेगा उसका काम अनुग्रह में जाएगा, उसका पैसा अनुग्रह में लगेगा, और जो परिग्रह रखेगा उसका जीवन भर विग्रह होगा। समझ गया ना? परिग्रह में विग्रह, विग्रह यानी झगड़ा, झंझट, झमेला, और संग्रह अनुग्रह में। अगर स्वपर के अनुग्रह के लिए संग्रह करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं, पर केवल संग्रह करते हैं तो इससे बुरा कुछ भी नहीं। ऋतुषा जैन, तैयार रहें। सुजीत गदिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम अपने स्टूडेंट लाइफ में टैलेंट, नॉलेज और स्किल किस तरीके से डेवलप करें? टैलेंट, नॉलेज और स्किल को डेवलप करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना चाहिए। कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए, ओंकार का नाद रखना चाहिए। दूसरी बात, अपने माइंड को डाइवर्ट होने वाले कारणों से बचाना चाहिए। जैसे आज के समय में सबसे ज़्यादा युवक युवतियों और स्टूडेंट्स के साथ जो कमजोरी हो रही है
वो ये है कि वे गैर जरूरी कामों में ज़्यादा उलझ रहे हैं, जैसे नेट चैटिंग, सोशल मीडिया में व्हाट्सएप और अन्य फेसबुक और अन्य अन्य चीज़ों में उलझन, जरूरत से ज़्यादा दोस्ती। इससे चित्त बढ़ता है और अपना ध्येय छूट जाता है। इनको छोड़ो, हमारा काम पढ़ाई है तो हम पढ़ाई करें, परिवार से हमारा जो दायित्व है वो देखें, अनावश्यक बातों में अपने चित्त को न उलझाएं। इसका हमने देखा है कि एक से एक टैलेंटेड लड़के जो 12th में टॉपर रहे, कॉलेज में जाने के बाद ये दोस्ती यारी के चक्कर में एकदम डब्बू हो गए, उनने अपना पूरा कैरियर चौपट कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है हमें उस पर ध्यान देना है। नैसर्गिक प्रतिभा है, जो हमारी नेचुरल टैलेंट है, उसको हम और धार दें। हायर एजुकेशन में जाने का मतलब यही है कि हम अपनी प्रतिभा को और परिष्कृत करें, बढ़ाएं। लेकिन वहाँ का वातावरण आजकल इतना गंदा हो गया है कि वहाँ जाने के बाद पढ़ाई कम होते हैं और दुनिया की बातें ज़्यादा होने लगती हैं। तो उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो अपना टैलेंट भी डेवलप होगा, स्किल भी डेवलप होगा और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। सुजीत गदिया तैयार हैं? धर्मचंद जी पहाड़िया, किशनगढ़। परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कहा जाता है कि तीर्थंकर जो हमारे होते हैं उनका शरीर का कद काफी बड़ा होता है। तो तीर्थंकर बालक जब गर्भ में आता है तो उसका कद कितना होता है, और फिर वो बालक जन्मता है तो कितना होता है, और दूसरा जो तीर्थंकर की माता होती है तो उसका भी कद बड़ा होता है। पहले मैं आपको ये बताऊं, आपने ये तो सुन लिया कि तीर्थंकरों का कद बहुत बड़ा होता है, पर आपने ये शायद नहीं सुना कि तीर्थंकरों के माता पिता भी बड़े होते हैं। तो समझ लेना, सुनो, बता रहा हूं। तीर्थंकरों का कद बड़ा होता है लेकिन औसत से बड़ा नहीं होता है। हमारे 24 तीर्थंकरों की जो अवगाहना उस समय की जो एवरेज अवगाहना होती है ना, उससे भीतर होती। भगवान ऋषभदेव के काल में 500 धनुष की एवरेज अवगाहना थी। उनके पुत्र बाहुबली तो 525 धनुष के हो गए, लेकिन उस काल में जितने भी थे सबकी अवगाहना 500 धनुष की एवरेज थी। तो उनके माता पिता भी उसी अवगाहना वाले थे। और भगवान महावीर, उनकी अवगाहना कितनी थी? 7 हाथ। और उनके माँ बाप भी उसी प्रकार के अवगाहना वाले थे। समझ गए? तो ऋषभदेव के 500 धनुष और भगवान महावीर के 7 हाथ, एक कोड़ा कोड़ी सागर, 42,000 वर्ष कम, इतना काल बीता, हाइट में अंतर आ गया। एक धनुष होता है 4 हाथ का, माने 2000 हाथ और 7 हाथ, कितना अंतर आ गया। तो इसमें सोचने की बात नहीं है। अपने आप जैसे आजकल 5-6 फीट के लोग होते हैं तो उसी हिसाब से बच्चे होते हैं, उसी हिसाब से माँ बाप। जब भगवान का जन्म हुआ तो उस समय उनके बच्चे वैसे ही हुए जैसे आज आपके बच्चे होते, गोद में लेने में वैसे दिखते थे। आपको एक किस्सा बताता हूं। आचार्य कुंद विदेह क्षेत्र में गए, ऐसी कथा आती। वो 3.5 हाथ के थे। अब विदेह क्षेत्र में तो सब 500 धनुष वाले होते हैं, 3.5 हाथ वाला मनुष्य दिखता ही नहीं। तो जब समो शरण में चले गए तो कहते गणधर भगवान ने, गंधर्व परमेष्ठी ने उनको अपने हाथ में ले लिया, हथेली में। कहा ये कौन सा कीड़ा आ गया, ये तो इलायची जैसा लग रहा है। बोले हाँ, ये एलाचार है, भरत क्षेत्र के हैं, इसलिए उनका नाम एलाचार पड़ गया, ऐसा कहा जाता है। माने अब सोचो कि 3.5 हाथ की वहां की इलायची होती होगी तो मुंह भी उसी हिसाब का होता होगा। तो ये सब सिस्टम है, समझ गए? तो उसको उसी तरीके तो से। महाराज जी, जो गर्भ में बालक होता है माता के, तो माता का शरीर बिल्कुल सामान्य होता है? एकदम सामान्य होता है, बस इतना नहीं होता है ऐसा कि कुछ? तीर्थंकर की माता का गर्भ बाहर दिखता नहीं। जी चलिए। नमस्ते महाराज जी। धर्मचंद जी पहाड़िया, किशनगढ़। तैयार रहेंगे? प्रकाश जी पाटनी, अजमेर। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। चारु गति में सम्यक जी कौन सी गति में ज्यादा होते हैं? अगर त्रिंश गति में होते हैं तो ऐसा क्यों, मनुष्य गति में क्यों नहीं होते हैं? देखिए, चारों गतियों में सम्यक दृष्टि की तो उत्पत्ति पंचेंद्रियों में होती है, और सम्यक दृष्टियों की सर्वाधिक संख्या ज्योतिषी देवों में। समझ गए? तिर्यंचों में भी नहीं, मनुष्यों में भी नहीं, देवों में भी ऊपर के देवों में नहीं, ज्योतिषी देवों में सम्यक दृष्टियों की संख्या सर्वाधिक है।
प्रकाश जी पाटनी अजमेर। तैयार रहेंगे शेखर बरजात्या। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज का प्रश्न जो मेरी आशंका है दोपहर के प्रवचन से संबंधित ही है। जब आपने भगवान श्री कृष्ण के एग्जाम्पल कोट किए, तो महाराज जी भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में दो चीज़ें देखने को मिली। उनका एक तो प्रेम और दूसरा उनका पराक्रम। चुटकी उंगली पे उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, लेकिन बांसुरी को उठाने के लिए उनको दोनों हाथों की जरूरत पड़ी थी महाराज जी। तो महाराज जी यहाँ पे पराक्रम से ज्यादा प्रेम को बहुत बहुत तरीके से संभाला गया। क्या ये संदेश भी दिया गया उस बांसुरी के माध्यम से? बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया कि जिसने एक उंगली पर गोवर्धन को उठा दिया, उसे बांसुरी उन्होंने हमेशा दोनों हाथों से उठाई। एक संदेश है, बहुत गहरा संदेश कि पराक्रम की अभिव्यक्ति के लिए बड़े पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, पर प्रेम की अभिव्यक्ति और उसके संरक्षण के लिए हमें दोहरे पुरुषार्थ की आवश्यकता है। शायद इसीलिए दोनों उंगलियों से बात है। इसलिए जीवन में दो चीजें हों, एक तरफ तुम्हारा प्रताप हो और एक तरफ तुम्हारा प्रेम। तुम प्रताप को खो दो, चिंता मत करना, वो फिर पालोगे। प्रेम को कभी खोने मत देना, क्योंकि एक बार प्रेम खो गया तो उसे पाना बहुत मुश्किल है। शायद इसके पीछे ये भी संदेश हो। नमस्ते महाराज। शेखर बरजात्या। तैयार हैं डिम्पल गदिया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पंचकल्याणक महोत्सव में जो 5 दिन के लिए इंद्र और माता पिता बनाए जाते हैं, तो इन 5 दिनों में उन इंद्रों के प्रति हमारा व्यवहार और हमारे प्रति उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए? कल देखा महाराज जी, मैंने एक इंद्र के गले में हाथ डाल के पैंट शर्ट वाला आदमी घूम रहा था, और एक इंद्र ने तो हद कर दी महाराज जी, मेरे को बोला कि 2000 रुपये चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो बोला हमारे स्वर्गलोक की करेंसी है, आपके मृत्युलोक में नहीं चलती है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखो, ये कलयुग है और कलयुग के इंद्र भी ऐसे ही हैं और उनके अनुचर भी ऐसे ही हैं। आप बोलते हो कि कलयुग में जो इंद्र बना उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए। बाहर में इंद्रत्व तो उनके अंदर रहे न रहे, मैं उसकी बात छोड़ता हूं। कम से कम मंच में तो शुद्ध इंद्र बन जाए। जितनी देर तक क्रिया कर रहे उतनी देर तक तो इंद्र बन जाए। वो मंच में भी मन भाग जाता है। मन में वो व्यक्ति महाधन्य है जो अपने अंदर इस प्रकार के संस्कारों के आरोपण के बाद वैसा अनुभव करने लगे और अपनी प्रवृत्ति में वैसा संयम और वैसी सादगी ला ले, तो तय मानना वो इतना सातिशय पुण्य का भागी होगा कि पूछो मत। लेकिन संस्कार है, यहाँ तक रहते तो ठीक है, बाकी वही हंसी मजाक शुरू हो जाती है तो मामला उलझ जाता है। पर ठीक है, वस्तुतः जो भी विधि और व्यवस्था है वो इस अनुष्ठान के लिए, कम से कम अनुष्ठान पर्यंत अपनी भावधारा को बदलिए, उसके साथ अपना जुड़ाव बढ़ाइए, तो आपके जीवन में एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होगी। और वैसा नहीं करेंगे तो शायद हम बहुत पिछड़ जाएंगे। श्रीमती डिम्पल गदिया, नसीराबाद। तैयार रहे आगे महेश सेठी। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हमें अपना जीवन विवेक पूर्वक जीना चाहिए या बुद्धि पूर्वक, ताकि आगे मतलब अच्छे से हम जी सके, धार्मिक मार्ग पे चल सके? देखिए, विवेक और बुद्धि देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हमें विवेक का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए, बुद्धि और विवेक के अंतर को समझना चाहिए। बुद्धि जो केवल हानि लाभ को देखे और विवेक जो अच्छे बुरे को पहचाने। कई बार व्यक्ति को नुकसान में भी लाभ देखना पड़ता है और कई मौकों पर लाभ को भी नुकसान के रूप में देखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा प्रकरण आपके घर परिवार में घट गया। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि उसके बेटे ने चोरी कर ली।
व्यक्ति संपन्न था, चोरी कर ली, उसे पता लग गया। बेटे ने चोरी की है, पता लग गया, लेकिन फिर भी उसने सबके सामने कह दिया कि मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता। जान रहा, बुद्धि कर रही है, कह रही है चोरी कर रहा है। उसने सबके सामने कहा मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता, मैं अपने बेटे को जानता हूं। वहां पर उसने कुछ नहीं किया। लोगों ने कहा भी कि अपने बेटे का पक्ष ले रहा है, पर चूंकि उस व्यक्ति की रेपुटेशन थी, उस रेपुटेशन के कारण सबने मान लिया कि नहीं ठीक है, इस व्यक्ति का बेटा चोरी नहीं कर सकता, गलत आरोप है। पर उसके एक मित्र ने उससे कहा कि भैया तुझे पता है कि इस बेटे ने चोरी किया और फिर तू भी उसका पक्ष ले रहा, तो कल तेरे बेटे में चोरी की प्रवृत्ति नहीं बढ़ जाएगी? उसने कहा नहीं, ऐसे मौके में हमें बहुत विवेक से काम लेना चाहिए। मैं जानता हूं कि सबके सामने ये प्रकट हो जाएगा कि बेटा चोरी किया, तो इसमें बेटे की ही नहीं मेरी भी प्रतिष्ठा जाएगी और फिर मैं बेटे को सुधार भी नहीं पाऊंगा। मैं अकेले में बेटे को बात करूंगा और फिर बताऊंगा कि चोरी करने का क्या काम होता है। अकेले में उसने बेटे को बुलाया और कहा बेटे तुमने ये काम किया है, गलत काम है, ऐसा काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। पिता के इस व्यवहार से बेटा भी बहुत प्रभावित हुआ और जिंदगी भर के लिए चोरी छोड़ दिया। अब बोलो ये बुद्धि का काम था कि विवेक का? बुद्धि त्वरित प्रतिक्रिया बोलती है, विवेक कहता है ठंडे दिमाग से सोचो। तो विवेक का इस्तेमाल हमेशा करते रहना चाहिए। हर जगह ज्यादा बुद्धि लगाओगे तो चीर फाड़ होगी और कुछ नहीं होगा। विवेक से काम करोगे, जीवन में कभी भटकाव नहीं होगा। कई जगह करते हैं, दुकान में ग्राहक आता है मान लो और कोई सौदा लेता है, आपको मालूम है ये आदमी लाख रुपया का सौदा लेना है और कोई 2-4 हजार की चीज के लिए कीमत बोलता है और वो जिस कीमत में मांगता है उस कीमत में आपको घर में नहीं पड़ता, फिर भी आप उसको देते हो कि नहीं देते हो? बोलो, सब व्यापारी बोलना। हाँ, नुकसान सहने के लिए दुकान खोले हो क्या? क्यों देते हो बोलो? हाँ, अरे मालूम है इसको, अब इसमें हमको 200 रुपया का नुकसान होगा, बाकी माल देंगे 10,000 का फायदा होगा। यही तो विवेक है। जो नुकसान में भी फायदे का दर्शन करा दे उसका नाम विवेक, और जिस फायदे के लालच में नुकसान में उलझा दे उसका नाम बुद्धि। वही तो कह रहा है, ये विवेक की कमी का परिणाम है। चलिए महेश जी सेठी। तो गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आपने 2-3 दिन पहले बताया था कि कषायों की वो लेशाएं जो है कषायों की मंदता और तीव्रता को जानने के लिए होती है। तो गुरुदेव छठे सातवें गुणस्थान व्रती जो गुरु मुनिराज होते हैं उनके पर कृष्ण लेशा कैसे बन जाती है, जबकि उनके कषायों की तो बहुत पहले ही बहुत मंदता हो चुकी होती है और 3 कषायों की चौकड़ी जा चुकी होती है, फिर उनके इस तरह कृष्ण लेशा कैसे बन जाती है? देखिए, पहली बात तो मैंने ये नहीं कहा कि लेशा कषायों को मापने की चीज है। कषायों की तरतमता से लेशाओं को जाना जाता है, इसको संशोधित करते हैं, क्योंकि कषायानुरंजित योग प्रवृत्ति लेशा। जहां तक मुनियों के लिए कृष्ण लेशा की बात आपने की, सामान्यतः पंचम गुण स्थान से 3 शुभ लेशाएं ही होती है। मुनियों में अशुभ लेशा क्वचित कदाचित होती है, रेयर। आपने पूछा कब हो गई, वहां तो संज्वलन का उदय है, लेकिन संज्वलन कषाय में भी एक स्थान ऐसा होता है जो कृष्ण लेशा के योग्य होते हैं। समझ गए? अच्छा। तो वो उस लेबल का हो क्वचित कदाचित, एक आध पल को, लेकिन वो लेशा कहने को कृष्ण लेशा है, पर वैसी कृष्ण लेशा नहीं जो एक तीव्र कषाई जीव के होती है। उसको उस संदर्भ में समझना चाहिए। दीपायन मुनि के जैसे हुई थी तो दीपायन मुनि के लिए तो क्रूर परिणाम था, लेकिन हाँ उस समय उनको हम कृष्णादिक लेशाओं, एक्चुअल में कृष्णादिक लेशाओं से जुड़ा हुआ कह सकते हैं, कोई दोष नहीं। अशोक जी एडवोकेट। पूज्य गुरुवर के चरणों में शतशत नमन। पूज्य गुरुवर मैं ये जानना चाहता हूँ, एक तो आगम शब्द की क्या शाब्दिक परिभाषा है, आगम शब्द की परिभाषा क्या, और महाराज जी जब भी कभी कोई धर्म चर्चा चलती है तो लोग आगम का कोट करते हैं और पुराने हजार साल पुराने ग्रंथ कह करके
और अपनी बात की सत्य प्रमाणित करते हैं, जबकि दोनों अपने आगम की बात ही बोलते हैं कि ये आगम उसमें लिखा, उस आगम में लिखा। देखिए, आगम शब्द जैन धर्म का एक विशेष पारिभाषिक शब्द है। आ और गम से आगम शब्द बना। गम का अर्थ होता है ज्ञान, जो परंपरा से चला आ रहा ज्ञान है उसको बोलते हैं आगम। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जो उपदेश दिया, उस उपदेश के आधार पर द्वादशांग की रचना हुई और हमारा मूल आगम द्वादशांग मूल रहा। और बाद में जो शास्त्र रचे गए उसी द्वादशांग के आधार पर रचे गए, जिसे हम आगम की संज्ञा देते हैं। तो आगम वो है जो हमारे अरहंत भगवान द्वारा प्रतिपादित, गणधर परमेष्ठी के द्वारा ग्रंथ रूप में ग्रथित और आचार्य परंपरागत तरीके से आकर हमारे बीतरागी निर्ग्रंथ मूल आचार्यों के द्वारा रचित है। संस्कृत प्राकृत में रचे गए ग्रंथों को आगम नहीं माना जा सकता। आगम वो है जो हमारे बीतराग भगवान की वाणी से मेल खाता है, उसको आगम कहा गया है। तो वही एकमात्र आगम है। हमारे जैन आगम में हर धर्म में ऐसा हुआ है कि बहुत मिलावट भी हुआ है। हम जब जैन साहित्य के इतिहास को पलट कर देखते हैं तो 7वीं शताब्दी तक हमारे आगम में कोई मिलावट जैसी बात नहीं हुई, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद काफी कुछ मिलावट, दिगंबर जैन आगम की बात कर रहा हूं मैं, और धीरे 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 मिलावट का दौर शुरू हो गया। और ये जितने भी मिलावट हुए मूल सैद्धांतिक बातों में नहीं हुए, ये कर्म कांडों में हुए। हमारे क्रिया कांड में जो भी प्रक्रियाएं हुई उसमें मिलावट होना शुरू हुए। और 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद से जब भट्टारक युग आया और मध्य काल का प्रभाव विभिन्न धर्मों पर पड़ा, तो जैन धर्म भी उससे अछूता नहीं रहा। उस काल में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ रचे गए जिनका मूलभूत जैन धर्म से संबंध नहीं था। उन्होंने संस्कृत प्राकृत में रचनाएं रची और उसमें कई ऐसी बातों को मिला दिया जो वीतराग वाणी से मेल नहीं खाते। आज उसको भी लोग आर्स की ग्रंथ के रूप में कहते, आगम ग्रंथ के रूप में कहते, झले वो भट्टारक की रचना हो या किसी पंडित की रचना हो। मैं ऐसे सभी ग्रंथों के लिए नकारता नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें मूलभूत जैन आगम से मेल नहीं है। इसलिए हमें जब कभी भी देखना हो तो अपने प्राचीन आचार्यों की मूलभूत वाणी को ध्यान में रख करके ही चलना चाहिए। ऐसे कुछ ग्रंथ होंगे हमारे 2-4 ग्रंथ जो जिनको अपन को प्रमाणिक मानना चाहिए। हमारे मूल ग्रंथ में आचार्य कुंद के ग्रंथ प्रमाणिक है, आचार्य पूजपात के, आचार्य अकलंक देव के, आचार्य वीरसेन के, आचार्य जिनसेन के जो आदि पुराण आदि ग्रंथ है, ये सब प्रमाणिक ग्रंथ है। नमस्ते। देखिए, एक प्रश्न मेरे पास आज आया था, शायद उनका नंबर नहीं लग पाया। मैंने कहा तो था कि शाम को शंका समाधान में पूछ लेना, लेकिन बहुत सामयिक प्रश्न है इसलिए मैं दे रहा हूं। भगवान के ऊपर छत्र कैसा लगना चाहिए? आज सुबह छत्र के लिए अनाउंसमेंट हुआ और दान दातारों ने स्वर्ण का डोनेशन भी उसमें दिया। बहुत अच्छी बात है, इस तरह देखना चाहिए। नसीराबाद आने के पहले तक मैं भी भगवान के ऊपर स्वर्ण छत्र रखवाने का पक्षधर रहता था, लेकिन अभी जब मैं अपने कुछ काम से एक खोज कर रहा था और सारे अष्ट प्रातिहारियों का जहां भी उल्लेख है, एक बहुत रहस्य की बात बता रहा हूं, सब जगह भगवान के 3 छत्र श्वेत रंग के बताए। श्वेत छत्रत्रय, छत्रत्रयम तो विभाति शशांक, छत्रत्रयम तो विभाति शशांक कांता। तो सफेद छत्र है। सोना सफेद होता है क्या? आजकल सफेद सोना भी होता है बोलते हैं। तो अगर सफेद सोना लगाना हो तब तो वो बनाना, लेकिन लगाओगे दूसरे दिन उठा ले जाएगा कोई और चक्कर में पड़ जाएगा। इसलिए छत्र चांदी के लगाइए, मोतियों की लड़ियां लगाइए, अगर बन सके आप उनमें मनिया जड़ दो, पर सोने का छत्र मत लगाना। ये आप कहोगे महाराज आपके सानिध्य में पहले लगाया, आपने भी कभी बोला? पहले बोला था, अब देख लिया। अब मुझसे कोई पूछेगा तो मैं यही कहूंगा कि सफेद छत्र लगाओ, तो उसकी शुरुआत नसीराबाद से ही हो। इसलिए मैं तीनों दान दातारों से कहना चाहूंगा कि यहाँ जो छत्र लगे, आपने जो सोना बोला उतना सोना डोनेशन हो गया, उसमें जो छत्र का मूल्य है वो बाद दे करके बाकी वो अपने डोनेशन में दे दो। वो तुम्हारी एक प्रकार की बोली हुई। या और कोई उपकरण मंदिर के लिए आवश्यक है तो मंदिर को दो, और मंदिर को दिया गया उपकरण मंदिर को देना चाहिए, जो आपकी कमेटी है उसको दे करके उसकी व्यवस्था करो। तीनों छत्र शानदार बनाओ। कोई बोला 11 तोला सोना दिया तो 11 तोला सोना का दाम चांदी में लगा दो,
बचाने के लिए थोड़ी दिया है। क्या करना है, बढ़िया लगा 5 किलो का सोन चांदी लगा दो, बराबर हो गया हिसाब। 4 पचे 20, इतना ही है ना चांदी का दाम। हाँ, 11 तोला सोना या 5 किलो चांदी, हिसाब बराबर है कि नहीं? क्यों रमेश? बस कर दो, एकदम सोचने की बात नहीं। बढ़िया चीज बनाओ ताकि किसी तरह की कोताही नहीं। छत्र के नाम से जो भी द्रव्य आया है, श्वेत छत्र जितना सुंदर बन सके बनाओ, और कोशिश करो 9 तारीख को जब आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा हो तो अपने हाथों में उस दिन लगा दो। प्रयास करके जल्दी से जल्दी मंगवाओ तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए इस बात को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए कि इनने सोना बोला और चांदी लग रहा है। सोना जो उनने बोला उतना का वो सोना दे या राशि दे, बात बराबर है। और वो लगेगा छत्र किसका? चांदी का। और लगेगा सो लगा रहेगा, उतार के तिजोरी में मत धरना। और तिजोरी में धरने के लिए रखे तो चढ़ाना मत। कमेटी वाले सुन लो, तुम लोग क्या करते हो, दातार तो दान देता है और तुम तिजोरी में लॉक कर देते हो, धूल खाते रहती है। नहीं रखना। अगर तिजोरी में रखवाने के लिए छत लगाए तो मेरी अनुमोदना नहीं है। सुरक्षा करो, क्यों रखो तिजोरी में बोलो? तुम अपने शरीर में हीरा मोती पहनते हो कि नहीं पहनते हो? तो भगवान के छत्र को ही गोल कर दोगे, फिर आर्टिफिशियल छत्र लगाओगे। गलत बात, ऐसा नहीं करना। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।